साथियों नमस्कार, मेरा नाम विकास चौधरी है और मैं बीकानेर का निवासी हूँ। आज फिलहाल मेरे साथ में अंकल आए हैं जो कि हमारे माननीय जगदीश जी हैं और इनकी बहुत बहुत उपाधि इन्होंने ग्रहण की अपने जीवन में और ये आज हमसे मिलने आए हैं और सवाल पूछ रहे हैं धोलेरा के बारे में। मैं जगदीश सिंह। विकास जी, आपसे कुछ धोलेरा ड्रीम सिटी के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। क्योंकि इसका बहुत बड़े लेवल पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसका टीवी पर व्याख्यान भाषण बारे में बताते हैं। मैं आप इससे जुड़े हुए हो तो ये पूछना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस सिटी में करना चाहिए नहीं करना चाहिए और इसके बारे में मुझे पूरी विस्तृत जानकारी आप देने का कष्ट करें। जी जगदीश जी, आपने ये सवाल मुझसे बहुत ही बढ़िया पूछा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर क्यों किसी आदमी को धोलेरा में निवेश करना चाहिए। धोलेरा में निवेश करने से आदमी को क्या किस तरह का फायदा होगा और उसके जीवन में कैसा उसका फर्क पड़ेगा। तो अपन देख रहे हैं जैसे ये स्टार्टिंग हुआ था, मनमोहन जी ने किया था इसका स्टार्टिंग, जो कि कांग्रेस के नेता थे और जब वो अपने प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे देश के लिए कोई एक ऐसी जगह बताओ जिससे हमारा पूरा देश ट्रेवल और व्यापार कर पाए। तो गुजरात के जब मोदी जी आए, क्योंकि गुजरात पड़ता है साइड में पानी के पास, और मोदी जी जब वहां से निकल के आए तो उन्होंने कहा मेरे पास जगह है और यहाँ पे अपन काम स्टार्ट कर सकते हैं। जब वो आए थे तो उन्होंने बताया कि इस तरह की जगह है। अब देखिए आप, मनमोहन जी कांग्रेस के नेता और मोदी जी तब थे गुजरात के सीएम। तो इन दोनों ने जब इन्होंने भारत तक बात की तो इन्होंने बताया कि मेरे पास ये जगह है और जो पूरे सीपोर्ट से एरिया से कनेक्ट होती है तो ये जमीन को आप यूज ले सकते हैं। और साथ ही साथ जब उन्होंने जमीन का यूज लेना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे, तो ये हमारे इसका पास हुआ था 2011 में अलॉटमेंट। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार वहाँ जाके देखिए कि किस तरह से ये सिटी उभर रही है, क्योंकि आप वहाँ जब जाओगे तभी आपको ये इसका बहुत बड़े तरीके से पता लगेगा कि क्यों और क्या सिटी बन रही है। अभी फिलहाल हम देखने जाएं तो जैसा कि ड्रीम सिटी का प्रोग्राम होता है उसमें एयरपोर्ट सुविधा, मेट्रो सुविधा, रोडवेज सुविधा, ये सुविधाएं शुरू हो चुकी हैं या किस लेवल पे पहुंची हैं, बहुत बढ़िया बताने का कष्ट करें। आपने ये सवाल एकदम सही पूछा मुझसे। और जैसे आपने इन सुविधा के बारे में पूछा, जैसे अभी इन्होंने अपना पैसेंजर और कार्गो दो तरह के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनने जा रहे हैं तो इसकी एकदम चालू कर दिया है काम इसमें। और जनवरी से हम एक प्लेन वहाँ पे कार्गो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब कार्गो ये वो प्लेन होगा जिसमें हमको हमारा सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना होगा बाहर के देशों में। और जब काम चालू हो जाएगा तब आप देख सकते हो कि वहाँ की जो लैंड की प्राइस है वो और बढ़ेगी, क्योंकि जब भी हमारे सामने कुछ बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जैसे कुछ कंपनी आई जिसने जॉब क्रिएट की, तो उसके आसपास के एरिया में अब देख सकते हो नॉर्मल रेटें हैं वो बढ़ेगी। मैं विकास जी ये पूछना चाह रहा था कि जैसे वहाँ पर इतनी जमीन है, बड़े लेवल का आपने बताया है मेरे, तो उसमें इनके जो रजिस्ट्रेशन के ऑफिस का क्या रजिस्ट्री अहमदाबाद में होगी या धोलेरा सिटी को ही इसमें रजिस्टर्ड किया है, रजिस्टर्ड ऑफिस है नहीं है, किस ढंग से लिया जाए, रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी, ये बताने का कष्ट है। बहुत बड़े सवाल पूछा आपने देखो वहाँ पे रजिस्ट्री का बहुत बड़ा नियम और कानून चल रहा है। वहाँ पे अगर देखो, अगर आप एक इंसान के साथ आप अगर कहीं दूर बैठे हैं, जैसे राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, और आपको टाइम नहीं जाने का, तो आप क्या कर सकते हैं। अभी वहाँ पे तरीका ये है रजिस्ट्री का कि जैसे एक तो आप हो, जैसे आपके पास किसी का प्लॉट है और मान लो ये इसको प्लॉट लेना है, तो वहाँ पे जो सरकार के नियम है, जो प्लॉट जिसको अपना प्लॉट देना होता है, एक तो उसकी जरूरत होती है, एक वो 2 विटनेस की जरूरत होती है वहाँ पे, जो ये बता सके कि हाँ इन्होंने ये प्लॉट इसके नाम कर दिया। तो 2 विटनेस चाहिए और जो बेचने वाला वो चाहिए, और खरीदने वाले की अभी नीड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत पब्लिक बहुत भीड़ है अभी।
पब्लिक इसलिए है क्योंकि गुजरात एक बहुत ही विकासशील विकासशील देश है और शहर है। वहाँ अभी काम चलता रहता है क्योंकि हर कंपनी वहाँ पे निवेश करने को आ रही है इस कारण से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धौलावीरा सिटी का मुझे विस्तृत जानकारी दी। आगे आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद।